Namaste students, I am JVN Mr. K.L. Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture 6M and my subject is protect cultivation and secondary agriculture. Students, today I am present discuss greenhouse equipments and material of construction for traditional and low cost greenhouse. So let's start your topics. Material for construction of greenhouse, that is wood, galvanized irons, glass, polythene films, polyethylene chlorides, and tabjal T-square films, fiberglass, reinforced plastic rigid panels, and acrylic and polycarbonates rigid panels. The flowing materials common used for building frame to greenhouse are first boards, bamboo and steel, galvanized iron pipe, aluminium and reinforced concrete means RCC. The selection of above materials are based on their specific physical property, requirement of desired straight life एक्सपेक्टेंसी एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मतलब जो लो कॉस्ट जो ग्रीन हाउस होता है उनको बनाने के लिए वुड्स जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ग्रीन हाउस को बनाने की, जो मटेरियल्स हैं पहला है वुड होता है लकड़ी, बैम्बो, स्टील, गाल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, एल्यूमिनियम एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट्स इत्यादि जो मटेरियल्स हैं इन सब से मिलके इन सब का अलग अलग रोल्स होता है जिनसे लो कॉस्ट ग्रीन हाउस हम तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट में हम बात करते हैं वुड। जो वुड होती है ये एक लकड़ी का ही पार्ट होता है जिससे ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर को एक फ्रेमवर्क टाइप से तैयार कर सकते हैं। वुड एंड बैम्बो आर जनरली यूज फॉर लो कॉस्ट पॉली हाउस। In low cost poly house, the wall is used for making frame consist of side post and column। जो ग्रीन हाउस के एक जो वन साइड होती है, वन मतलब एक साइड से स्टार्ट करते हैं कॉलम और पोस्ट साइड पोस्ट को, जिससे कि जो फ्रेम स्टार्ट होता है ग्रीन हाउस का, जो फ्रेम स्टार्ट होता है साइड वॉल और कॉलम से स्टार्ट होता है फर्स्ट में, जो पॉली हाउस के स्ट्रक्चर को तैयार करता है। एंड ओवर विच द पॉलीथीन शीट्स इज द पिक्स। जिसमें जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जस्ट उसी के ऊपर एक कवरिंग मटेरियल जो पॉलीथीन शीट होती है उसी ढांचे पर उसको ऐड कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं। दी कॉमनली यूज दी वुड आर द पाइन एंड द कैशूरिना। जो उसकी जो वुड की जो लकड़ी होती है वो किस टाइप की लकड़ी होती है, पाइन की एंड कैशूरिना प्लांट्स की, जो ट्री प्लांट होता है उनकी लकड़ी होना ज़रूरी होता है। विच आर द स्ट्रॉन्ग लेस द एक्सपेंसिव, जो स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और दूसरा लेस एक्सपेंसिव मतलब सस्ती भी होती हैं। इन पाइन फ्रेम द पॉली हाउस, इसके बाद बताया इन पाइप फ्रेम पॉली हाउस वुडन बैटन कैन यूज एंड फ्रेम फॉर पिक्स द कवरिंग मटेरियल। इस टाइप की जो वुड एंड जो पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर होता है पॉली हाउस का, उसमें हम अच्छे से फर्स्ट में उसको फ्रेम को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर कवरिंग मटेरियल को कवर कर लेते हैं। इन ट्रॉपिकल एरिया बैम्बो इज दी ऑप्टन यूज फॉर द गेबल रूफ एंड द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर। जो ट्रॉपिकल एरिया, जितने भी ट्रॉपिकल एरिया वो सब ऐसे एरिया में बैम्बो को ही ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसकी जो रूफ होती है एक किस टाइप की होती है, गेबल टाइप, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर टाइप होता है। उसके बाद वुड मस्ट बी पेंटेड विद द कलर पेन इम्प्रूव द लाइट कंडीशन विद इन द ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं
लकड़ी का वह एक कलर से पेंट होता है, जिससे क्या होता है जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। द केयर शुड बी टेकन द सेलेक्ट ए पेंट दैट विल दी प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड। इसमें बताया कि अगर जब भी पेंट करते हैं वुड की, तो वह एक केयरफुल रूप से उसे पेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा जो मोल्ड की जो ग्रोथ होती है, तो जो मोल्ड एक फंगस होती है, फंगस डिजीज है, जिससे हम लकड़ी जो उसकी जो लकड़ी है उसकी जो लाइफ पीरियड होता है उसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। इसी कारण उसे पेंट करना जरूरी होता है। दी वुड मस्ट बी ट्रीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डिके, जिससे क्या होगा जो अगेंस्ट मतलब डिके होगा, जो सड़ने वाले जितने भी कवक चीज़ें होती हैं उनसे बचाने के लिए उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। दे टेस्ट जैसे मतलब कौन कौन सी चीज़ें जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट में केमिकल्स का नाम है क्रोमाटेट कॉपर, आर्सेनेट्स। सेकेंड है अमोनिकल कॉपर आर्सेनेट्स आर द वाटर बेस्ड प्रिजर्वेटिव, जो उसे वाटर के साथ में प्रिजर्व करते हैं। और दैट दी अप्लाई टू वुड दैट माइट कम इनटू कांटेक्ट विद द सॉइल, जो ये सीधा जो लकड़ी जो वुड होती है जो कांटेक्ट होती है सॉइल से, उसी जगह को उसे ट्रीट करते हैं। द रेड वुड एंड द साइप्रस कैन यूज फॉर डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन मस्ट दे आर एक्सपेंसिव। उसका मतलब यही है जो रेडवुड होती हैं और जो या फिर साइप्रस की जो लकड़ी साइप्रस होती है जो लकड़ी, वह एक रेजिस्टेंट वुड होती है, जिससे जो डिके एंड डी मोल्ड जो जितने भी फंगस होती हैं उनसे। इसके बाद बताए हैं सेकंड में गाल्वेनाइज जो आयरन पाइप होता है एंड एल्यूमिनियम स्टील एंड रेनफोर्स जो सीमेंट कंक्रीट होता है, इन सब वो भी एक पॉली हाउस का ही कवरिंग मटेरियल इक्विपमेंट होते हैं, मतलब इक्विपमेंट या मटेरियल्स से रिलेटेड होते हैं, जिससे ग्रीन हाउस बन के तैयार होता है। इसमें जीआई जो पाइप होता है या ट्यूबर स्टील एंड द एंगल आयरन आर जनरली यूज फॉर साइड पोस्ट कॉलम एंड द पर्लिन इन ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर एज wood is become scarce and the more expensive। इसमें बताया वुड जो होती हैं लकड़ी, उसका जो ढांचा होता है वो तो एक लो कॉस्ट ग्रीन हाउस तैयार करने में ही बड़ा सिंपल होता है, बट जो आयरन पाइप गाल्वेनाइज का होगा वो इसकी जो उसकी कॉस्ट होती है ग्रीन हाउस की वो थोड़ी महंगी पड़ती है इससे। इन galvanized operation the surface of iron and steel is coated with the thin layer of zinc and to protect against the corrosion the commonly flowing process the protect against the correction। इसका मतलब बताएगा इसके मतलब बताया कि जो आयरन या स्टील होगा उसके जस्ट ही ऊपर एक कोट लेयर होती है, मतलब एक थिन लेयर होती है जिंक की, जिससे क्या होता है जो कोरेशन होता है उसके कोरेशन जो मतलब जंग वंग होता है, जंग से बचाव के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए उसको बहुत बेस्ट माना जाता है। इसके बाद फर्स्ट में बताया जो इसमें द हॉट डिप galvanizing means hot process and cleared member is dipped in molten zinc which produce a skin of zinc allow to the steel। मतलब स्टील के ऊपर उसको एक जिंक की एक थिन लेयर को उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं। सेकेंड में इलेक्ट्रो galvanized cold process the Euclidean member of zinc plate similar to other forms of electroplantings। मतलब इसमें बताइए जो हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस के अंदर हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो इलेक्ट्रो galvanized का सिस्टम होता है वह तो होता है कोल्ड प्रोसेस का, जिसके अंदर हम जो क्लियर मेंबर ऑफ जिंक का होता है, मतलब जो जिंक का जो भी कंपोनेंट्स हैं उसे हम एक फॉर्म तैयार करते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रो प्लांटिंग का। इसमें और बात करते हैं कि जो galvanized प्रोसेस मेक द आयरन रस्ट प्रूफ
and elements. The problem, the rusting and structure member. Aluminium or hot dipped the GI are the completely maintenance free, and the tropical area double draped steel are required as in a single the deep galvanized process does not give a complete cover of even thickness to steel. Aluminium and steel must be protected by painting with bitumen tar to protect test these materials from corrosion. While these material contact with a ground, nowadays the greenhouse कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल, जो जितने भी ग्रीन हाउस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किससे होता है, मेटल टाइप के ग्रीन मेटल टाइप से। जो इससे क्या होता है उसकी जो कॉस्ट होती है थोड़ी महंगी होती है, मतलब हाई होती है। अब इसके बाद हम ग्लास के अंदर बात करते हैं। ग्लास क्या होता है, ये कि जो ग्लास होता है ये कवरिंग मेटल का काम करता है। जो एक जो वुड होती है, वुड से पाइप जो जी पाइप पाइप फ्रेम होते हैं उसके ऊपर ये एक कवरिंग का काम करती है। द ग्लास हैज़ द ट्रेडिशनल ग्लासिंग मटेरियल्स ओवर दी वर्ड्स वाइडली यूज ग्लास फॉर ग्रीन हाउस। जो एक ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा यूज में किया जाने वाला ग्रीन हाउस होता है ग्लास वाला, जिससे ये एक यूनिफॉर्म थिकनेस 3 to 4 mm होती है। इसके अंदर बताया इसमें बताया फर्स्ट में हम इसका जो डिस्क्राइब करते हैं, फर्स्ट में द सिंगल ड्राइव या एंड फ्लोट ग्लास। एक तो फर्स्ट जो उसका पॉइंट होता है, एक फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ये कि ये एक तो सिंगल ड्राइव और फ्लोट ग्लास टाइप होता है। सेकेंड है हैमर्ड एंड द टेम्परेट ग्लास। ये दो टाइप की ग्लास होंगे, जिसमें जो सिंगल ड्राइव या फ्लोट ग्लास होगा जिसकी थिकनेस कितनी होती है 3 to 4 mm की। एंड जो हैमर्ड ग्लास होता है जो टेम्पर्ड ग्लास के नाम से जानते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है 4 mm की। और इसके बाद में यही है कि जो ग्लास होता है, ग्लास का जो कवरिंग मटेरियल है, जो कवरिंग है उसका जो वन साइड तो ये एक रफली होता है एंड सेकंड साइड से उसका जो सेकंड साइड होती है उसकी जो ग्लास की वह एक स्मूथ होती है, जिससे क्या होगा जो लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है, लाइट की क्वांटिटी ग्रीन हाउस के अंदर बढ़ाने में सहायक होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलीथीन जो फिल्म होती है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कवरिंग मटेरियल के अंदर, जिससे उसके भी अल्ट्रा वायलेट जितनी भी लाइट्स होती हैं उसको कवरिंग मटेरियल के थ्रू मतलब जो प्लांट होते हैं ग्रीन हाउस के अंदर उनको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए लाइट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। इसमें पॉलीथीन इज ए प्रिंसिपली यूज टुडे द टू रीजन्स। इसमें द प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस विद परमानेंट मेटल फ्रेम्स कॉस्ट लेस देन ग्लास ग्रीन हाउस एंड द प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस आर द पॉपुलर बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हीट। इससे क्या होता है जो जितने भी पॉलीथीन फिल्म कवरिंग मटेरियल होता है उससे क्या होगा जो हीट होता है टेम्परेचर के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होती है, इससे सर्दी के टाइम पे बहुत ही बेस्ट मानी जाती हैं, जिससे प्लांट को सनलाइट अच्छे से मिल सके। इसमें देन दी अप्रोक्सीमेटली 40% लोअर कंफ्रेजन इन द सिंगल लेयर ग्लास इज ए फाइबर ग्लास रेनफॉल प्लास्टिक ग्रीन हाउस। और इसके अंदर हम बात करते हैं जो हीट की जो कॉस्ट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर कितना 40% कंपेरिजन टू सिंगल लेयर ग्लास फाइबर ग्लास जितने भी प्लास्टिक कवरिंग मटेरियल उनकी कंपेरिजन में। इसके बाद में इसका जो डिसएडवांस के अंदर बात की उसका जो कुछ डिसएडवांस हैं कि दिस कवरिंग मटेरियल हैड द शॉर्ट लाइट कंपेयर द टू ग्लास एंड प्लास्टिक में। ये जितनी कवरिंग मटेरियल है ग्लास जैसे ग्लास प्लास्टिक पैनल्स आदि के कंपेरिजन में इस ग्लास में एक ही डिसएडवांस है कि इससे जो कवरिंग मटेरियल की जो लाइफ ड्यूरेशन होती है बहुत शॉर्ट होती है, जिससे इसकी उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है एक साल 2 साल के बीच में, फिर उसमें ज़्यादा मतलब एक थोड़ा खर्चीला ज़्यादा आता है इसका। इसके बाद है अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम द सन कॉजेज द प्लास्टिक आर डार्कन। और इसके बाद में बताया जो अल्ट्रा वायलेट लाइट के कारण भी
जो सनलाइट से अल्ट्रा वायलेट आती है, इसके कारण जो प्लास्टिक एक डार्कन टाइप मतलब एक डार्क टाइप हो जाती है, जिससे जो ट्रांसमिशन होता है लाइट से वह एक धीरे धीरे उसका कम होना हो जाता है। मतलब इसका जो ट्रांसमिशन लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है कवरिंग मेटेरियल के थ्रू प्लांट को बहुत कम मिल पाता है। आल्सो मेकिंग द ब्रिटल एंड विज द ब्रेकेज, और ये कुछ हवा के तेज़ी से कभी कभी फटने की संभावना जल्दी रहती है इसकी। और इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म, जो जिसे पीवीसी फिल्म के नाम से जानते हैं। जो पीवीसी फिल्म आर द अल्ट्रावायलेट लाइट रेजिस्टेंट एंड विनाइल फिल्म ऑफ 0.2 टू 0.3 mm। जो इसमें जो पीवीसी फिल्म होता है ये अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट होता है, जिसकी जो थिकनेस होती है कितनी 0.2 से 0.3 mm की, जिसकी जो गारंटी होती है 4 से 5 साल के लिए। और इसके बाद में जो कॉस्ट ऑफ द 0.3 mm विनाइल फिल्म इज ए 3 टाइम दैट ऑफ 0.15 mm पॉलीइथाइलिन्स। एंड इसके बाद में द विथाइलिन फिल्म इज ए प्रोड्यूस्ड इन रोल ऑफ 1.27 mm वाइड। जो एक विनाइल फिल्म होती है उसको जब हम जो उसे प्रोड्यूस करती है कंपनी द्वारा, तो वह एक रोल अप के रूप में एक बंडल टाइप से तैयार हो के आता है, जिसका जो साइज होता है 1.27 मीटर का मतलब चौड़ाई की बेसिस पर आता है। विनाइल फिल्म टेंड फॉर द स्टैटिक्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज सिस्टम रखता है मतलब ये जो जैसे जैसे वो गर्म होती हैं उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज बनना तैयार हो जाता है, जिससे हम लाइट का भी एक सोर्स तैयार कर सकते हैं इससे। विच दी अट्रैक्टिव एंड द हॉट डस्ट, जो क्या इसमें एक सबसे बड़ा डिसऑर्डर यही है कि जो डस्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्टिव करता है, जिससे जो लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है ये भी रिड्यूस होने लग जाता है इसके कारण। इसके बाद बात करते हैं टैप जेल, जो टी स्क्वायर जिस फिल्म होती हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यह सबसे ज़्यादा जो ये रिसेंट टाइम पे सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करने लग गए कवरिंग प्लास्टिक में कवरिंग मेटेरियल के फॉर्म में, जिससे ये उसका जो फुल फॉर्म होती है इथाइलिन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन्स के नाम से भी जानते हैं। एंड जो ये कवरिंग मेटेरियल है ये सोलर कलेक्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इस कवरिंग मेटेरियल को। एंड ये एंटीसेप्टेड लाइफ जिसकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ ड्यूरेशन होती है 20 ईयर्स की होती है। सबसे बेस्ट उसे कवरिंग मेटेरियल के रूप में माना जाता है जो टैप जेल टी स्क्वायर फिल्म होता है। रिसेंट ये जो टाइम पे तो उसको सबसे ज़्यादा कवरिंग मेटेरियल में यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में है जो डबल लेयर जो होती हैं इसी कवरिंग मेटेरियल जो टैप जेल टी स्क्वायर जो कवरिंग मेटेरियल है, इसमें 2 टाइप का कवरिंग मेटेरियल होता है। फर्स्ट में सिंगल और एक डबल। इसमें जो डबल लेयर होता है ये इसकी जो लाइट की जो ट्रांसमिशन होती है 90% के आसपास 90% ये ट्रांसमिशन करता है लाइट का। एंड जो टैप जेल जो टी स्क्वायर फिल्म होती है ये ज़्यादा बहुत ही मोर ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, जिससे जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं इससे बहुत ही बेस्ट लाइट का ट्रांसमिशन होता है कंपेरिजन टू जो प्लास्टिक फिल्म की ग्रीनहाउस होते हैं उनके कंपेरिजन में। और अब इसके बाद बात करते हैं पॉलीविनाइल जो क्लोराइड से रिजिड पैनल होता है, इसके अंदर भी हम बात कर लेंगे कि इनिशियली पीवीसी रिजिड पैनल सो मच promise and expensive covering materials, although almost the 40% of cost of long-lasting fiber reinforced plastics has the life 5 years. After the commercial application, the panel indicate and life expectancy was much shorter, less than the 2 years. This is undesirable factors because the cost PVC panel was 4 to 5 times that of polythene films. इसके अंदर बताया कि इनिशियली जब ये पीवीसी फिल्म होती है, पीवीसी फिल्म मतलब रिजिड पैनल होता है ये जो कवरिंग मटेरियल को हम फर्स्ट में उसको ये इसकी जो इनएक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल के फॉर्म में जाना जाता है इसको, मतलब उसकी जो एक्सपेंसिव होती है मतलब उसकी जो खर्च
खर्चा उसका जो कॉस्ट होती है स्टार्टिंग में तो उसको ज़्यादा होता है इसका, मतलब 40% कॉस्ट में ये तैयार होके तैयार होता है। लेकिन इसकी जब उसकी बात करते हैं अगर ये रिजिड पैनल की, तो इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है 5 ईयर की होती है। और इसके बाद में ये इतना ज़्यादा मतलब लाइट का ट्रांसमिशन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बट इसकी जो क्वालिटी होती है एक मीडियम टाइप की मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है ज़्यादा 4 से 5 साल के बीच में रहती है। जिससे और जिससे क्या उसका जो केयरफुल जो ग्रीन हाउस होते हैं, जो जितने भी ग्रीन हाउस होते हैं, इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन अगर लगभग 20 साल के आसपास रहती है तो वह सबसे बेस्ट कवरिंग मेटल माना जाता है। लेकिन इसकी जो है 4 से 5 साल की लाइफ ड्यूरेशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो फाइबर ग्लास जो रेनफोर्स प्लास्टिक पैनल होता है, रिजिड पैनल, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो FRP आर नो मोर पॉपुलर एज द ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल। इसके अंदर और हम बात करते हैं कि जो ये सबसे बेस्ट पॉपुलर माना जाता है, मोर पॉपुलर ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल होता है रिसेंट टाइम पे, जो अभी रिसेंट ईयर में अभी जो वक्त चल रहा है इसी समय ग्रीन हाउस का जितने भी कवरिंग मटेरियल है इसको भी हम फाइबर ग्लास के कवरिंग मटेरियल के रूप में उसे तैयार करते हैं। एंड एडवांस्ड जिसका एडवांस स्टेज भी बताया कि यह एक रेजिस्टेंट होता है ब्रेकेज, मतलब जो जितने भी ब्रेकेज वाले जो फैक्टर्स हैं जैसे कि हेल्स वंडाल, जितने भी जो फैक्टर्स हैं इनसे हम ब्रेकेज मतलब ये जो कवरिंग मेटल है ब्रेकेज में होने में रेजिस्टेंट होता है, मतलब उसको टूट फूट की चीज़ों से ये रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद सन लाइट पासिंग थ्रू द FRP इज ए स्केटेड बाय द फाइबर इन पैनल। ये इसमें बताइए जो सनलाइट से जो जितने भी रेडिएशन होती हैं अच्छे से पासिंग हो सकती है प्लांट के लिए। और इसके बाद में लाइट जो इंटेंसिटी होती है बहुत ही अच्छी यूनिफॉर्म में प्रोवाइड होती है थ्रू द ग्रीन हाउस दी कवरिंग मेटल के थ्रू। और इसके बाद में इसकी जो ग्रेड में अगर ग्रेड इसकी जो ग्रेड दी गई है 5 से 10 ईयर के लिए डिफरेंट टाइप की ग्रेड होती हैं, जिसमें 5 से 10 ईयर के लिए उसे इसकी जो ग्रेड दी गई है जिसमें यह बेटर द ग्रेड कैन बी टू 20 ईयर्स की 20 ईयर्स की, मतलब जो इसकी एक तो 5 से 10 ईयर के लिए इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन दी है। लेकिन अगर इसकी बेटर ग्रेड की बात करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है लगभग 20 साल के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, जिससे उसकी लाइफ ड्यूरेशन के बेसिस पे कवरिंग मटेरियल को सेल किया जाता है। और इसके बाद में जो ये फाइबर ग्लास जो पैनल होता है इसकी लगभग कॉस्ट एक मीडियम टाइप की रहती है, जिससे लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है लगभग 88 से 90% के आसपास इस लाइट को ट्रांसमिशन कर सकते हैं इस कवरिंग मटेरियल के बेसिस पर। और अब आगे बात करते हैं हम एक्रिलिन एंड पॉलीकार्बोनेट जो रिजिड पैनल होता है, इस जो ये कवरिंग मटेरियल होता है इसको लगभग 15 साल के लिए यूज कर सकते हैं कवरिंग मटेरियल के आधार पर। और इसके बाद में दी पैनल हैव बीन यूज फॉर ग्लेजिंग। इससे इस पैनल जो एक्रिलिन का जो पॉलीकार्बोनेट जो रिजिड पैनल होता है उसको एक पैनल के फॉर्म में पैनल के हिसाब से उसे ग्लेजिंग फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। द साइड एंड द एंड वॉल ऑफ प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस, जो साइड वॉल होती है ग्रीन हाउस की साइड वॉल में एंड जो कॉलम स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उसमें भी उसे कवरिंग मटेरियल के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। एंड द रेन फिल्टिंग ऑल ग्लास एंड ग्रीन हाउस एक्रिलिक पैनल आधा हाई इम्परेबल होता है। जो क्या होता है जो एक्रिलिक पैनल होता है ये ज़्यादा ही ज्वलनशील होता है, क्योंकि इसमें जलने की संभावना जल्दी होती है, आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस कारण ये जो कवरिंग मेटल्स हैं ये भी बहुत ही मतलब इतना कॉमर्शियल रूप से उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और वाइदिक कार्बोनेट पैनल इज ए नॉन प्लेबल, इसके और इसमें जो पॉलीकार्बोनेट पैनल होता है ये ओनली
नॉन फ्लेमेबल होता है क्योंकि इसमें आग की या ज्वलनशील प्रक्रिया नहीं होती इसके अंदर। एक्रिलिक पैनल आर द पॉपुलर ड्यू टू दियर हाई ट्रांसमिशन, बट इसकी जो लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है बहुत ही बेस्ट माना जाता है इसका भी। और जो इसकी लाइफ ड्यूरेशन होती है लगभग इसकी भी 16 से जो लाइफ ड्यूरेशन होती है लगभग इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है 8 से 10 साल की होती हैं। और इसके बाद में जो ये ट्रांसमिशन उसका जो ट्रांसमिशन होता है लगभग 83% के आसपास होता है। और जो इसकी जो थिकनेस होती है लगभग 16 to 18 mm के आसपास इसकी जो थिकनेस होती है। और इसके बाद में इसे हम कर्व के रूप में भी कर्व कर सकते हैं। जो कवरिंग मटेरियल होता है इसको हम एक पूरी तरह से उसको कवर कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। और जो उसकी जो जो रोप होती है उसको कर्व करके और उसको कलेक्ट कर सकते हैं। These panel are also available with coating prevent condensation drips. Polycarbonate panel are preference the commercial greenhouse due to low price and flame the resistant the greater resistant to hail damage. इसके बाद में बताया कि जो ये बहुत ही जो कवरिंग मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट रेजिस्टेंट होता है हेल्थ से। जो हेल्थ जितने भी हेल्थ होते हैं जब जब समर जब चलता है इसमें वेदर कंडीशन के समय पर जो हेल्थ गिरते हैं उसके ऊपर कवरिंग मटेरियल के ऊपर तो इसकी डैमेज से भी ये रेजिस्टेंट होता है। और इसके बाद जो पॉलीकार्बोनेट पैनल होता है ये एक थिकनेस फॉर्म में तैयार होकर बनता है जिसका जो साइज होता है 4, 6, 8, 10 एंड 16 mm का। और उसके बाद हम थोड़ी और बात करते हैं कि जो ये कवरिंग मटेरियल होता है उसकी जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती हैं उससे बचाने के लिए इसके ऊपर जो एक ये एक्रिलिक कोटिंग का कवरिंग होता है। थैंक यू। आधा घंटा हो गया।